अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस वगैरह करता हूं और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और आज की रैंडम इन्फॉर्मेशन जो कि इस वीडियो के लास्ट में जाके आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले दिनों आपको याद होगा ई एन एस ने एयर ड्रॉप किया, हज़ारों डॉलर लोगों ने क्लेम किए। फिर उसके बाद ये चंद दिन पहले की बात है, ओपन डाउ ने अपना SOS टोकन एयर ड्रॉप किए। उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको वीडियो के लास्ट में जाके मिलेगी। अब इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा, गैस भी एक डाउ प्रोजेक्ट है, उन्होंने भी अपना एयर ड्रॉप करना है। वो एयर ड्रॉप आप कैसे क्लेम कर सकते हैं वो इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ जाके शेयर करूंगा। सारी इंफॉर्मेशन कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बैरिश है कल की। अभी आपको मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा। मेरी नज़र में आज की जो वोलाटिलिटी है, मार्केट इतनी ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है। कल जुम्मा है और जुम्मे को आपको पता है ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेड्स वगैरह एक्सपायर होती हैं। मेरी नज़र में कल मार्केट अच्छा खासा वोलाटाइल हो सकती है। आपने पूरी तैयारी करनी है। या तो क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन की प्राइस जो है अच्छा खासा पंप लेगी कल के दिन। आज 30 दिसंबर 2021 है, इस साल का और इस महीने का ये सेकंड लास्ट डे है। कल लास्ट डे है। देखते हैं कि कल की जो मंथली कैंडल है वो ग्रीन बनेगी या कि रेड बनेगी, वो भी कल देखेंगे। कल की वोलाटिलिटी है मेरे दोस्तों भाइयों, आपने कल की जो है मुकम्मल तैयारी करनी है। अपने जो है फंड्स वगैरह को रेडी रखना है। मार्केट या तो मजीद नीचे डिप होगी, अगर डिप होगी तो नीचे से शॉपिंग करनी है, अगर ऊपर जाएगी तो आपने उस हिसाब से आगे फैसला साजी करनी है। ठीक है, कल के आप भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि यार क्या वजह है, क्रिप्टो मार्केट क्यों फिर दोबारा प्रेशर में आ गई है। कल मैंने थोड़ी बहुत वजूहात आपको बताई थी। अब वो वजूहात जो हैं वैसे की वैसे ही इंटैक्ट है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो आपको पता है कि चाइना में क्रैकडाउन की वजह से कुछ जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं इसको मैटर करें, क्योंकि एक्सचेंजेस जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग तो एक यूं समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं, जो ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होते हैं। और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बाइनांस, ह्यूबी, MEXC ये अपनी सर्विसेज चाइना से एकदम शटडाउन कर रहे हैं और उस वजह से सारे ये मार्केट में थोड़ा सा आपको प्रेशर नजर आ रहा है। एक और मेन वजह है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया। ये अमेरिका का स्टेटिस्टिक्स हैं कोविड के। जब 2022 में अमेरिका में केसेस बढ़े थे, तो इस बार जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो आया है उसमें आप देखें क्राइसिस जो है, केसेस की तादाद जो है वो किस तरह स्पाइक कर रही है। तो इस वजह से भी मार्केट में एक फियर है, एक पैनिक है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है, सरमायादार, इस तरह के सिचुएशन के अंदर अपने सरमाए को महफूज करने की कोशिश करता है ताकि वो आने वाले हालात का बगौर जायजा लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करे। तो शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है मार्केट में जो आपको थोड़ा बहुत करेक्शन नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी इंडिया की तरफ से भी एक न्यूज़ है। ये जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह इंडिया का भी एक SECB यानी द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। उनके चेयरमैन ने कल एक तरह का इंडियन शहरियों को तनबीह की है कि आप लोगों ने, खसूसन जो म्यूचुअल फंड हैं, उनको तनबीह की है कि आपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपके पास लोगों का सरमाया पड़ा हुआ है, उसको आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। हालांकि पिछले दिनों में आपको कई बुलेटिन्स में अपडेट करता आ रहा हूं कि दुनिया के बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो हेज फंड्स कंपनीज हैं, वो उनके पास जो फंड्स जो हैं डोरमेंट पड़े हुए हैं बगैर किसी यूज़ के, उनको वो क्रिप्टो मार्केट में फेंक लें ताकि वहाँ से उन जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वो अप्रिशिएट हो। लेकिन ये जो इनका अजय अजय त्यागी इनका नाम है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका भी इम्पैक्ट है, क्योंकि इंडियन मार्केट भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मार्केट है वर्ल्ड इकोनॉमी में देखा जाए, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये कतई नहीं कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं करेगी या उसको इलीगल करार देगी। इन्होंने ये कहा कि जब तक हुकूमत इंडिया, भारत की जो हुकूमत है, जब तक वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं करती है, उस वक्त तक आप एहतियात करें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा जी, अगली बड़ी न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है, इस पर भी आपने फोकस करना है। कजाकिस्तान, मैं आपको पिछले 2-4 वीडियोस में अपडेट करता आ रहा था कि कजाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, तीसरा या दूसरा बड़ा मुल्क है जहां माइनिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कजाकिस्तान में जो बिजली है वो बहुत सस्ती है बनिस्बत पाकिस्तान या दीगर जो कंट्रीज हैं उनमें। तो कजाकिस्तान इज़ कंसिडरिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट टू फाइट द एनर्जी गैप कास्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग। तो वहां पे क्रिप्टो माइनिंग का जहां जहां सेटअप होता है, वहां के जो बिजली की शॉर्टेज है, जिसको हम लोड शेडिंग बोलते हैं, उसकी बढ़ती है। तो कजाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि माइनर्स के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया जैसा कि चाइना ने किया था, या दीगर ईरान की तरफ से भी रिपोर्ट आया तो उधर भी लोड शेडिंग हुई, तो वहां पे जो माइनिंग के सेटअप थे उन पे क्रैकडाउन किया गया। तो कजाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया।
कजाकिस्तान इसको पोटेंशियल समझता है, अपनी कंट्री के रेवेन्यू में समझता है कि वो उससे मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो बजाय इसके कि वो उसको क्रैकडाउन करते, मेरे दोस्तों भाइयों, वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर कोई एनर्जी क्राइसिस आता है, कोई गैप आता है, तो उस गैप को फिल किया जाए। अच्छा, अगर थोड़ी सी मैं और डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। करंटली जो 70% कजाकिस्तान में बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो कोल से हो रही है, कोयले से हो रही है। अच्छा, कजाकिस्तान इज द वर्ड, और कजाकिस्तान में यूरेनियम सबसे ज़्यादा माइन हो रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम वो माइन कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करेंगे। ऑलरेडी वो आज से 10 साल पहले, डिकेड अगो, वो इस चीज़ को सेटअप कर चुके हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट वो बना चुके हैं। द कंट्री बिगेन टू सफ़र फ्रॉम पावर प्लांट। जब चाइना में क्रैकडाउन हुआ तो नेबरिंग कंट्री था कजाकिस्तान, बनिस्बत अमेरिका में या दीगर कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका में जाते तो माइनर्स ने सबसे पहले रुख किया कजाकिस्तान, रशिया की तरफ। तो उस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आते गए। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि उन्होंने इस प्रेशर को काउंटर करने का ये नतीजा नहीं निकाला कि वो क्रैकडाउन करे, बल्कि उन्होंने प्रोडक्शन की तरफ। ये मैंने आपके साथ क्यों मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, देखें मेरे दोस्तों भाइयों, पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की टोटल कैपेसिटी है तकरीबन 40,000 मेगावाट है। अच्छा, अब ये है हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, जितने आईपीपीज हैं या जितने पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, न्यूक्लियर से भी हम कर रहे हैं, हम मतलब सोलर से भी कर रहे हैं, और डिफरेंट किस्म की जो पावर जनरेशन है टोटल मिला के को 40,000 मेगावाट कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ऑन एवरेज खपत निकलती है ना, जो इस्तेमाल है, वो तकरीबन यूं समझ लें कि पीक टाइम में जाके 27,000 28,000 मेगावाट या 30,000 मेगावाट, जब शदीद गर्मी होती है पाकिस्तान में तो 25,000 मेगावाट से लेके 30,000 मेगावाट के दरमियान पीक पे चले जाती है। हालांकि हमारी कैपेसिटी कितनी है, 40,000, ऑलमोस्ट 40,000। अब जो हमारी ट्रांसमिशन है, ये जो सियासी नारे हैं कि नून लीग का नारा था कि हमने बिजली वाफर पैदा कर दी, बिजली पैदा करना एक प्रोसेस है इस सारे क्राइसिस से निकलने का। अगला प्रोसेस था कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी घर घर में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन भी इस सारी क्राइसिस का एक हिस्सा था। लेकिन नून लीग ने वो रिजॉल्व नहीं किया, ना नून लीग ने किया, ना जरदारी हुकूमत ने किया, और ना ही माशाल्लाह खान साहब ने किया। तो हमारी हुकूमतों की तवज्जो जो है सिर्फ सियासी पावर स्कोरिंग की तरफ है। हमारी जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, यू कांट इमेजिन, 40,000 हम पैदा कर सकते हैं, 40,000 मेगावाट, और जो हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है 22,000 मेगावाट है। यानी अगर हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर लें, तो हमारी ये जो पावर क्राइसिस है, आज सर्दियों के मौसम में भी हमें मुल्क में लोड शेडिंग देखनी पड़ रही है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, अगर ये जो कहाँ, ये देखें, इसको जरा समझे, 22,000 मेगावाट और 40,000, ये जो दरमियान में गैप है 18,000 मेगावाट। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो जहां जहां प्रोडक्शन हो रही है वहां पे माइनिंग सेटअप लगा सकती है। अगर खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, वो आज अनाउंस करें, दुनिया में बड़े बड़े जो माइनिंग सेटअप हैं वो हमारे मुल्क में आके, वो जो हमारी वाफर बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है उसको हम रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। खुदारा इस हवाले से मेरा ख्याल है जो हुक्मरान है उनको होश के नाखून लेना चाहिए, इस बिग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बार बार मैं मुख्तलिफ वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपके साथ फ्लोरिडा का एक छोटा सा होटल है जिसका उन्होंने नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, नाम उन्होंने रखा है जी, अच्छा, उस रेस्टोरेंट पे अब जो है क्रिप्टो करेंसीज के जरिए लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे। ये मैं आपके साथ इस वजह से न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, उसका नाम रखा है रेस्टोरेंट का क्रिप्टो स्ट्रीट रेस्टोरेंट। मैंने आपसे सब दोस्तों से पूछना है कि आप क्या समझते हैं, क्या आपकी क्या राय है, क्या 2022 में जैसे पूरी दुनिया में क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने का एक तरह का ट्रेंड होगा, क्या हुकूमत पाकिस्तान भी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने जा रही है या नहीं? ये आपने अपनी ओपिनियन का इजहार करना है इस वीडियो के नीचे। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शहर होगा जहां सबसे पहले कोई ना कोई मर्चेंट जो है आपको क्रिप्टो करेंसीज के जरिए शॉपिंग करने की परमिशन देगा। ये आपने अपनी ओपिनियन का इजहार देना है। ये भी मुझे बताना है कि क्या आपकी नज़र में पाकिस्तान अगर 2022 में क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं करेगा तो किस साल आप समझते हैं जाके करेगा, और उसका हमारे मुआशरे के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, फाइनेंशियली हमारी हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा। खुल के इजहार करें अपनी ओपिनियन का। आगे बढ़ते हैं जी। पॉलीमैटिक का एक बिग इवेंट होने लगा था, खुदारा सबके फंड जो है वो बच गए हैं। पॉलीमैटिक जो है इंडियन एक प्रोजेक्ट है, इथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है। एक छोटा सा उसमें बग था और उस बग की वजह से
तकरीबन 24 अरब डॉलर का जो पॉलीमेटिक है वो हैक हो सकता था। लेकिन हुआ क्या कि वाइट कॉलर आजकल बाउंटिंग वाइट कॉलर स्कॉलर्स का बड़ा ट्रेंड है। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो सबसे पहले मार्केट में जाने से पहले वो किसी वाइट कॉलर हैकर्स को वो कहते हैं कि आप हमारे जितना भी हमारा डेवलपमेंट का सारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को विजिट करें, सारे कोड्स को देखें। अगर कहीं भी आपको बग कोई नज़र आता है आप हमें बग रिपोर्ट करें, हम आपको बाउंटी देंगे, हम आपको इनाम देंगे। तो कल पॉलीमेटिक का स्कैम हैक होने से एक तरह का खदशे को दूर कर दिया। एक वाइट कॉलर हैकर ने इनको एक तरह का पॉइंट आउट किया कि ये फ़लाँ जगह बग है, अगर उसको रिमूव ना किया तो वहाँ से आपके फंड जो हैं वो लीक हो सकते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है कि तकरीबन 24 बिलियन डॉलर वर्थ का पॉलीमेटिक हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके जो डेवलपर हैं पॉलीगॉन के, उन्होंने फ़ौरन अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया। ये इनकी ट्वीट भी आपको सामने नज़र आ रही है। आर यू नीड टू नो अबाउट द रिसेंट पॉली नेटवर्क अपडेट, अ सिक्योरिटी पार्टनर डिस्कवर्ड। सिक्योरिटी पार्टनर किसको ये कह रहे हैं? वाइट कॉलर हैकर को। उसको ये कह रहे हैं पार्टनर डिस्कवर्ड अ वल्नरेबिलिटी, फिक्स वाज इमीडिएटली इंट्रोड्यूस। फ़ौरन जैसे ही वाइट कॉलर हैकर ने पॉइंट आउट किया कि ये फ़लाँ जगह बग मौजूद है, इन्होंने फ़ौरन अपने पूरे नेटवर्क को अपग्रेड किया। वैलिडेटर्स अपग्रेडेड, अब ये वैलिडेटर्स को कह रहे हैं कि वो अपने अपग्रेड करें। तो ये इस तरह की चीज़ें आपने मार्केट में लाजमी नज़र रखनी होती है। अच्छा जी, सबसे पहले कि मैं आप वीडियो का ये आखिरी हिस्सा है और वीडियो भी मेरा ख्याल है बड़ी शॉर्ट बन रही है क्योंकि आप लोगों का तकाजा था कि वीडियो शॉर्ट बनाया करें। कभी शॉर्ट बनती है, इट ऑल डिपेंड इन्फॉर्मेशन, कभी शॉर्ट बनती है, कभी लेंथी बनती है। इससे पहले कि मैं आपके सामने वो अपने फंड्स को क्लेम करके दिखाऊं, ये मैं आपके साथ द ENS एयर ड्रॉप, आपको याद होगा मेरा ख्याल महीने 2 महीने पहले की बात है शायद, ENS जो इथीरियम नेमिंग सर्विस है, उन्होंने जब एयर ड्रॉप किया था तो टोटल $100 मिलियन का ENS टोकन जो है वो एयर ड्रॉप हुआ था मुख्तलिफ जो होल्डर्स थे। और इन्होंने ENS ने किस किस को रिवॉर्ड किए थे एयर ड्रॉप? हर वो बंदा जिसने ENS की वेबसाइट से डोमेन बाय की थी। तो और डोमेन के लास्ट में .eth आता था, जिसने बाय की थी उनको इन्होंने एयर ड्रॉप किया था। उसके बाद जी ये 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले की बात है शायद, ओपन डाउ ने अपना एयर ड्रॉप किया था और वो एयर ड्रॉप भी तकरीबन मेरा ख्याल है $250 मिलियन का, उस एयर ड्रॉप की वजह से इसकी प्राइस में 1000 गुना पंप आया। तो ये ओपन डाउ ने किन लोगों को किया था एयर ड्रॉप? हर वो बंदा जिसने ओपन सी पे कभी भी कोई NFT बाय किया था या सेल आउट किया था, उसको इन्होंने एयर ड्रॉप दिया। लास्ट में जो मैं आपको कह रहा था कि कैसे आप एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं, ये वो वेबसाइट है gasdao.org। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब आपने क्लेम कैसे करना, थोड़ा सा मैं ना इसकी क्राइटेरिया आपको बता देता हूं। अगर आपके अपने पर्सनल वॉलेट में इथीरियम पड़ा हुआ है, आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बाइनांस, ओके एक्सचेंज में अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। इसी वजह से मेरे दोस्तों भाइयों मैं आपको कहता हूं कि हमेशा अगर आपने लॉन्ग टर्म फंड्स रखने हैं तो अपने पर्सनल वॉलेट्स में रखें, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फंड ना रखें। अगर आपके पर्सनल वॉलेट मेटामास्क या किसी और वॉलेट में पड़ा है और अगर उसके ऊपर आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपने $1559 की फीस पे की है सिर्फ ट्रांजैक्शन की, 1559, तो आप यहां पे एयर ड्रॉप को क्लेम कर सकते हैं। तो मैं पता नहीं, मेरे पास 2 वॉलेट है मेटामास्क में इथीरियम के, मैं देखता हूं पता नहीं मैं एलिजिबल हूं या नहीं। आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो ऊपर टॉप पे आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नजर आ रही है, यहां पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले मेटामास्क को कनेक्ट कर ले। मेरे पास 2 मेटामास्क हैं, दोनों पे मैं ट्राई करके देखता हूं। एक तो ये वाला मेन वॉलेट है मेरा, इसको मैं कनेक्ट करता हूं। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगी मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट। चूंकि मेरा मेटामास्क में फंड्स हैं तो मेटामास्क के साथ इसको कनेक्ट करूंगा तो ये देखिए कनेक्ट हो गया। E270 आपको यहाँ पे एड्रेस नजर आ गया। यहाँ से मैं दोबारा मेटामास्क से आपको कंफर्म करके भी ये देखें E270, ये मेरा एड्रेस इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। जैसे ही आप कनेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपने क्लेम टोकन्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई एड्रेस नॉट एलिजिबल। तो मेरा ये वाला एड्रेस जो है ये एलिजिबल नहीं है क्लेम करने के लिए। अब दूसरे एड्रेस को ट्राई करते हैं, उसके लिए मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये देखिए कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन खत्म हो गई। यहाँ पे आके मेटामास्क पे मैं अपने वॉलेट को स्विच करूंगा फ्रॉम मेन वॉलेट टू सेविंग वॉलेट। अब इसको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस बार किस्मत साथ देती है कि नहीं। क्लेम टोकन्स, अच्छा जी, ये रिवॉर्ड्स है जी, जो मैंने गैस स्पेंड की है वो तकरीबन 0.0455 और जिसकी गैस स्पेंड USD में अगर देखा जाए तो 171.49। तो ये मैंने फीस जो है ये भी एड्रेस एलिजिबल नहीं है क्योंकि
क्लेम करने के लिए कम से कम $1559 की ट्रांजैक्शन होंगी तो मैं क्लेम कर सकता हूं। तो इसी तरह आप भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आप इधर आएंगे तो इधर ऑप्शन आएगी, आपने वो क्लेम पे क्लिक करना है तो फंड्स आपके यहां से गैस डाउ की वेबसाइट से निकल के आपके मेटामास्क में चले जाएंगे। और जैसे ही आपके मेटामास्क में चले जाएंगे, अगर आप एलिजिबल हुए तो उसके बाद आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये मेरे पास इधर है तो यहां पे स्वैप पे क्लिक करेंगे, उस स्वैप को इथीरियम या गैस यहां पे आपको नजर आएगा तो आपने उसको यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे आप मैक्स का ऑप्शन आएगी, मैक्स पे क्लिक करें, यूएसडीसी पे क्लिक करें और यहां पे प्रीव्यू स्वैप करके और स्वैप कर सकते हैं। तो इस तरह आप एयर ड्रॉप इसके क्लेम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता अगर आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। अगर आप क्लेम करते हैं तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने लाजमी मुझे अपडेट करना है, मेरी कम्युनिटी को लाजमी करना है। अगर ट्विटर वगैरह पे मुझे फॉलो करें तो वहां मुझे टैग करके अपने जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।